फ्रेंड्स, सीक्वेंस हमारा यूनिट जो है चल रहा था। काफ़ी सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस मैंने आपको बताया था सीक्वेंस का। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कुछ थ्योरम है या फिर उसके ऊपर के एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही क्वेश्चन मेरे पास है हमें शो करना है। अभी यहाँ से थोड़े क्वेश्चंस थ्योरम हमारे शो हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास है शो दैट Sn इक्वल टू -1 to the power n by n is कन्वर्जन। ये सीक्वेंस हमें क्या करना है, कन्वर्जन शो करके बताना है। कौन सा सीक्वेंस है, Sn इक्वल टू -1 to the power n डिवाइडेड बाय n। अब कन्वर्जन का मीनिंग क्या है कि अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट हम निकाल के बता दे, जो n की वैल्यूज है अगर हम एग्जिस्ट करके बता दे, तो इसे हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस का है कन्वर्जन। पर कन्वर्जन का मीनिंग क्या है कि हमें बताना है कि सीक्वेंस अगर n इंफिनिटी तरफ जाए तो सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस की टर्म्स या फिर सीक्वेंस कहाँ तक जाएगा, यानी सबसे एंडिंग में वो कहाँ तक जाएगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिमिट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट होती है तो फिर हम सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जन सीक्वेंस। तो अगर हमें ये निकालना है, देखो ग्राफिकली अगर मैं इसको बताने की कोशिश आपको करूँ तो देखो Sn इक्वल टू तो आपके पास -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n है, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो हमारा डेफिनेशन ही है कि जो स्मॉल n है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही बिलोंग्स होगा, अंदर कहीं पे भी नहीं। तो अगर मैं n की वैल्यूज 1 पुट करूं तो ये रहेगा s1 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 बाय 1 यानी -1। फिर s2 हमारे पास कितना आएगा, 1/2 -1 स्क्वायर बाय 2। फिर s3 हमारे पास कितना आएगा, -1/3। तो अगर मैं इसको रियल लाइन पे दिखाने की आपको कोशिश करूं तो सपोज दिस इज 0, ठीक है। ये तो हो गए हमारे नेगेटिव पॉइंट, फिर ये क्या हो गए हमारे पॉजिटिव पॉइंट। तो अगर मैं S1 निकालूं तो वो आएगा कुछ -1 यहाँ पर। फिर S2 अगर मैं निकालूं तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1/2। सपोज हियर इज 1 बट यहाँ पर 1/2। फिर ये क्या आएगा, -1/3 यानी यहाँ पर। फिर क्या आएगा 1/4 यहाँ पर। फिर क्या आएगा -1/5। फिर क्या आएगा 1/6। यानी ये सीक्वेंस यहाँ से लेके यहाँ तक और ये साइड से लेके यहाँ तक आ रही है। यानी ये सीक्वेंस कहाँ पर जाएगी, तो कहाँ पर जा रही है आप देख सकते हो, कहाँ पर जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। अगर मैं आपको पूछूं कि ये सीक्वेंस की जीएलबी और एलयूबी की वैल्यूज क्या है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं। तो सीक्वेंस तो बाउंडेड है क्योंकि उसका लिमिट हम निकाल रहे हैं। तो सीक्वेंस बाउंडेड किसके बीच में है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी सीक्वेंस इज बाउंडेड बिटवीन -1 to 1/2, यानी उसका जीएलबी रहेगा -1 एंड एलयूबी कितना रहेगा, 1/2 रहेगा, ठीक है। जिसे ही हम इन्फिमम बोलते हैं, इसे हम सुप्रीमम बोलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें n की दो वैल्यूज कंसीडर करता हूं। मान लो अगर मैंने लिया कंसीडर Sn इक्वल टू -1 टू द पावर n, सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, व्हेन n इज ऑड। n नंबर कौन सा रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। ऑड नंबर को मैं कुछ ट्वाइस n -1 का फॉर्मेट देता हूं, ठीक है, दैट इज। तो अगर n ये ऑड नंबर रहेगा तो Sn इज इक्वल टू -1 टू द पावर ट्वाइस n -1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस n -1, यानी ये क्या आएगा, -1 बाय ट्वाइस n -1। ये कैसे हुआ, जब आप -1 का पावर ट्वाइस n -1 यानी -1 का पावर जब भी आप ऑड नंबर लोगे तब आपको साइन तो -1 ही आने वाली है, बराबर। या आप -1 का पावर 3 लो तो भी -1 का पावर 5 लो तो भी साइन कितनी आने वाली है, माइनस साइन ही आएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सपोज दिस इज सेकंड इक्वेशन। अगर when n is even, तो n अगर इवन हो तो सपोज इसको मैं दैट इज ट्वाइस n लिख के बताता हूँ, दैट इज ट्वाइस n इवन नंबर। तो Sn इज इक्वल टू -1 टू द पावर ट्वाइस n बाय ट्वाइस n, यानी ये क्या आएगा 1/ट्वाइस n। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई आपको। अब मैं दोनों का क्या निकालता हूँ, लिमिट निकालने की कोशिश करूंगा। सो टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड, तो हमें मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ Sn इज इक्वल टू लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी -1 अपॉन ट्वाइस n -1 जो कि आएगा 0। मैंने आपको पहले ही बोला है n इक्वल टू इंफिनिटी आपको पुट करके नहीं बताना, सिर्फ कैलकुलेशंस करो। 2 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी -1 इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी कितना आएगा 0, ऐसे ही कुछ ये होगा। देन दोनों का फिर जो सेकंड इक्वेशन है उसका भी मैं लिमिट निकालने की कोशिश करूंगा। आल्सो इक्वेशन 3 implies limit of Sn n tends to infinity limit of 1 upon twice n, ये भी कितना आएगा 0। नो नीड टू नेसेसरी, या फिर यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है n टेंस टू इंफिनिटी लिखने का, क्योंकि ये अपने आप में भी दिखता है n कहाँ पर जा रहा है इंफिनिटी की तरफ। अगर ऐसा भी आपने लिखा तो भी 100% करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो इससे हम बोल सकते हैं हेंस जो सीक्वेंस है मेरे पास Sn इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर Sn कहाँ पर जा रहा है 0 की तरफ, हेंस Sn कन्वर्जेस टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन था और हमें शो करना था Sn इक्वल टू -1 टू द पावर n इज n डिवाइडेड बाय n इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। थ्योरम है हमारे पास, देखो थ्योरम मेरे पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम के स्टेटमेंट है इफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस हमारे पास कोई Sn हो, तो अगर इस सीक्वेंस का लिमिट अगर एग्जिस्ट हो तो वो जो लिमिट है वो लिमिट यूनिक रहता है, ये हमें शो करना है। यूनिक का मतलब क्या है, एक ही रहेगा, यानी सीक्वेंस अगर आपके पास है कोई भी सीक्वेंस तो उसका लिमिट हमें शो करना है, उसका लिमिट एक ही रहेगा। आप कोई भी सीक्वेंस ले लो, मान लो Sn इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस लो, तो अगर Sn का लिमिट आप निकालो तो ये 0 आएगा, क्योंकि Sn सीक्वेंस कहाँ पर जाएगी 0 की तरफ, n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये Sn का सीक्वेंस का जो लिमिट है वो और दूसरा कोई भी नहीं आ सकता, ये हमें शो करना। तो ये जो थ्योरम है ये शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रडिक्शंस मेथड का यूज करूंगा। अभी कोई भी थ्योरम शो करने के लिए कुछ मेथड्स यूज होती है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर 1 रहती है कॉन्ट्रडिक्शन, आगे पीछे हो सकता है कॉन्ट्रडिक्शन में, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का बोलना क्या है कि आपको जो थ्योरम शो करना है उसका अपोजिट आप अज्यूम करो, फिर जो अजम्पशन आपने किया है उसको रॉन्ग करके बताओ, तो थ्योरम आपका शो होगा, ऐसा बोलना है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का। सेकंड जो मेथड होती है वो होती है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, अभी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड सबसे पहले आपको जो थ्योरम है वो थ्योरम n इक्वल टू 1 के लिए शो करके बताना पड़ता है कि फॉर गिवन थ्योरम इज होल्ड फॉर n इक्वल टू 1। फिर आपको अजम्पशन करना पड़ता है कि दिस थ्योरम इज आल्सो ट्रू फॉर k, ये अजम्पशन ये शो करके बताया हमने n इक्वल टू 1 के लिए शो होगा, n इक्वल टू k के लिए हमको अज्यूम करना पड़ता है कि गिवन थ्योरम इज ट्रू, और हमें शो करना पड़ता है बट इट इज आल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1, यानी हमें शो करके बताना पड़ता है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी थ्योरम क्या है शो है। देन वी से दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड गिवन थ्योरम इज ट्रू, ऐसी मेथड है। फिर बाद में जो मेथड आती है वो है इफ एंड देन, अगर ये है तो ये भी होगा ऐसे, यानी और फिर फोर्थ में आता है इफ एंड ओनली इफ। तो ऐसे कुछ प्रकार है, टाइप्स है कोई भी थ्योरम शो करने के लिए, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। सो अगर मैं कॉन्ट्रडिक्शंस मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो थ्योरम कैसा बनेगा। वी शो अबाउट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट, ये वाली, बाय यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है। सो if possible, suppose that there exist two limits, इसने क्या बोला यूनिक, एक ही बताओ, हमने क्या कंसीडर किया, दो लिमिट है। there exist two limits, say कौन से L1 and L2, और ये जो L1 L2 है ये दोनों भी क्या है अनइक्वल, नॉट सेम। तो अगर सीक्वेंस Sn
कि दो लिमिट एग्जिस्ट होते हैं L1 और L2, यानी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज होगी L1 की तरफ एंड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज होगी L2 की तरफ, अगर उसकी लिमिट L1 और L2 हो तो अगर मैं इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन एप्सिलॉन एम डेफिनेशंस यूज करूं तो ये क्या होगा, बाय डेफिनेशन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m सच दैट, ये जो m है बिलोंग्स होगा n में, सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू m implies Sn minus L1 less than and Sn minus L2 less than। अभी यहाँ पर हम L1 के लिए डेफिनेशंस लिखी, फिर L2 के लिए डेफिनेशंस लिखी, तो Sn minus L1 में यहाँ पर लिखता हूँ एप्सिलॉन बाय 2, सपोज दिस इज एप्सिलॉन बाय 2, हाफ हाफ दो दिया दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थ्योरम आपको शो करना है तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ये वाला पार्ट, सो कंसीडर L1 माइनस L2, इसका लूंगा मैं मॉड। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं L1 माइनस Sn प्लस Sn माइनस L2, तो ये भी करेक्ट है, Sn के एडजस्टमेंट। इसको मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा, लेस देन इक्वल टू L1 माइनस Sn प्लस Sn माइनस L2, तो L1 माइनस Sn इसकी वैल्यूज क्या है, या तो Sn माइनस L1 लिखो, L1 माइनस Sn लिखो, दोनों भी करेक्ट है इन मॉड, तो ये है एप्सिलॉन बाय 2, सेम ये भी एप्सिलॉन बाय 2। सपोज अगर इक्वेशन नंबर 1 होता तो यहाँ पर रीजन फ्रॉम 1 ये आता, आ गया, तो ये आएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर मैं ये मॉड लूं तो मॉड तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहता है, L1 माइनस L2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और ये रहेगा लेस देन एप्सिलॉन। बट आपको पता है एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी, ऑलवेज टेंड्स टू 0 समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू उसकी रहेगी, यानी मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, मॉड ऑफ L1 माइनस L2 इक्वल टू 0, यानी L1 माइनस L2 इक्वल टू 0 एंड L1 इक्वल टू क्या आएगा, L2। ऐसा थ्योरम हमारा शो होगा, यानी L1 इक्वल टू L2 आया, इसका मतलब जो लिमिट हमने डिफरेंट बताए थे वो क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए, और L1 इक्वल टू L2 आ गया, यानी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस का अगर लिमिट एग्जिस्ट होता है तो वो क्या होता है, यूनिक ही होता है। तो इसके बाद क्या लिखने वाले हैं हम, और assumption is wrong, that is L1 is not equal to L2 is wrong, and by contradiction method we can say that if limit of sequence is exist then it must be unique। आपको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत गई होगी, सर आपने ये स्टेप कहाँ से लिखी, मॉड में जब भी हम प्लस का साइन सेपरेट करते हैं तो साइन लेस देन इक्वल टू क्यों आता है, ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। प्लस रहो माइनस रहो जो भी रहो, ठीक है। मान लो अगर मेरे पास, अब मैं एग्जांपल देने वाला हूं आपको, मान लो मेरे पास मॉड 5 नंबर है, मॉड 5 को आप बहुत नंबर ऑफ वे से लिख सकते हो, मैंने उसमें से एक सिलेक्ट किया 8 माइनस 3, मैंने क्या सिलेक्ट किया 8 माइनस 3। अब मैं इसको सेपरेट करूंगा, मैं फिलहाल तो लेस देन इक्वल टू साइन यूज ही नहीं करने वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करूंगा, यानी ये होगा मॉड ऑफ 8 माइनस मॉड ऑफ 3, यानी ये होगा 8 माइनस 3, यानी कितना आया 5, यानी मॉड 5 के आंसर क्या आया 5 आ गया, यानी कितना आया इक्वल, इक्वल यानी ये साइन होगी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, इसको और एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं, मॉड ऑफ 5 इक्वल टू मॉड ऑफ 8 माइनस 3 इक्वल टू मॉड ऑफ 8 प्लस माइनस 3, यानी ये कुछ रहेगा मॉड ऑफ 8 प्लस माइनस मॉड 3, यानी ये रहेगा 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, ठीक है। यानी आप यहां से लिख सकते हो मॉड ऑफ 5 इज लेस देन 11, तो ये आ गया लेस देन साइन, ये दोनों भी साइन को जोड़ दो तो क्या आएगा, मॉड ऑफ 5 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 8 माइनस 3, समझ में आ गया। तो यही मैंने यहां पर किया, यही क्या किया मैंने, यही चीज यहां पर की है मैंने, तो ये कुछ आएगा लेस देन इक्वल टू साइन, ठीक है।
तो ये मेरा थ्योरम था कि लिमिट अगर एग्जिस्ट होती है तो लिमिट जो है वो क्या होती है, यूनिक ही होती है। ये हमारा थ्योरम था। नेक्स्ट थ्योरम भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे पास नेक्स्ट थ्योरम मेरे पास है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो क्या वो बाउंडेड है या नहीं, ये थ्योरम हमें शो करना है। थ्योरम का प्रूफ मैंने यहाँ पर लिखा है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश मैं आपको करूंगा। तो देखो सबसे पहले तो इसकी क्या बोलना क्या है थ्योरम का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। उनका बोलना है कि अगर थ्योरम में अगर तुम्हारा कोई भी सीक्वेंस Sn है और वो सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो हमें शो करना है सीक्वेंस का रहता है बाउंडेड रहता है। अब बाउंडेड का मीनिंग क्या है कि अगर सीक्वेंस का सुप्रीमम एंड इन्फीमम एट अ टाइम एग्जिस्ट हो तो आप बोल सकते हो सीक्वेंस इज बाउंडेड बिटवीन GLB एंड LUB। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई सीक्वेंस है Sn इक्वल टू 1/n में ये Q सीक्वेंस लेता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी सीक्वेंस है, इससे सभी थ्योरम आपके आसानी से सॉल्व हो जाती है। करके मैं एक ही एग्जांपल बताता हूँ, Sn इक्वल टू 1/n, आप चाहे तो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। देखो इनका बोलना है कि सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, तो क्या Sn इक्वल टू 1/n ये कन्वर्जेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि ये कन्वर्ज होता है 0 पर। लेकिन क्या ये बाउंडेड है? तो अगर मैं बाउंडेडनेस की बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे n की वैल्यूज वेरीज करनी पड़ेगी 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो अगर मैं n की वैल्यूज 1 रखूं तो S1 हमारे पास 1 आएगी। अगर रियल लाइन को दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर रहता है 0। फिर अगर n इक्वल टू 2 पुट करो तो फिर आएगा 1/2। फिर अप टू कहां पर जाएगा ये 0 की तरफ, यानी सीक्वेंस कहां पर जाएगी, यहां से लेके यहां तक, या फिर 1 से लेके 0 की तरफ। यानी सीक्वेंस जो है हमारी अगर कन्वर्जेंट है तो आप देख सकते हो ये बाउंडेड भी है। कहां से बाउंडेड है? 0 to 1, इन बिटवीन 0 to 1, where 0 is GLB of given sequence and 1 is LUB of given sequence। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट करूं तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट रहेगी। तो इसकी चर्चा हम नहीं करने वाले और हम ये बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस में आपको बता दूं Sn इक्वल टू -1 टू द पावर n, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, बट ये बाउंडेड है। बाउंडेड कहां पर है? -1 to 1 के बीच में ये बाउंडेड है, बट इट इज ऑस्कुलेटिंग। ठीक है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो मेरा बोलना यही है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड रहेगी, लेकिन अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट रहेगी या नहीं रहेगी इसके बारे में हम बोल नहीं सकते। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नहीं हो सकती का एग्जांपल है -1 टू द पावर n। ठीक है, तो अगर मैं ये थ्योरम शो करने की कोशिश करूं तो देखो सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब वो कहीं तो भी कन्वर्ज होगी, यानी लिमिट तो उसका रहेगा ही। तो लेट xn बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट xn कहां पर जा रही है? x की तरफ, वेयर x इज लिमिट ऑफ गिवन सीक्वेंस। तो हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो दैट xn इज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या है? GLB LUB एट टाइम एग्जिस्ट हो तो गिवन सीक्वेंस को हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। तो मैंने इसको मैथमेटिकली कुछ इस प्रकार से लिखने की कोशिश की, mod of xn लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, तो यहां से तो ये होगा ही कि mod of xn लेस देन इक्वल टू a है, इसका मतलब xn लेस देन इक्वल टू a रहेगा एंड माइनस xn लेस देन इक्वल टू a रहेगा। यानी अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो xn less than equal to a and minus xn less than equal to a। ठीक है, तो अगर ये माइनस साइन में उस साइड शिफ्ट करूं तो xn ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a, क्योंकि साइन अगर उधर शिफ्ट होता है तो फिर इक्वलिटी चेंज होती है। इसका एग्जांपल देखो, ये 2 ग्रेटर देन -3 इंप्लाइज -2 लेस देन 3, ऐसा कुछ। तो यही मैंने यहाँ पर किया, यानी -a सबसे छोटा है, xn उससे थोड़ा बड़ा और xn से बड़ा है a, यानी ये डेफिनेशन को मैंने इसमें कन्वर्ट किया -a ग्रेटर देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल टू a। तो अगर xn x की तरफ जा रही है तो हम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं एप्सिलॉन m डेफिनेशंस। सो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, ये हमने ग्राफिकली भी पढ़ा, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m बिलोंग्स टू n सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू m Sn - l लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर मैंने सीक्वेंस कौन सी ली है? xn, और लिमिट मैंने कौन सा लिया हुआ है? x, तो xn - x लेस देन एप्सिलॉन, सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ, अगर मैं mod ऑफ xn कंसीडर करूं तो ये रहेगा mod ऑफ xn -x plus x, -x plus x के यहाँ पर एडजस्टमेंट किए हुए,
ये मैंने बताया आपको, अगर एडिशन में मॉड सेपरेट करते हो तो लेस देन इक्वल टू साइन आपका आता है, तो ये आएगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ xn माइनस x प्लस मॉड x, यानी मॉड ऑफ xn माइनस x इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन करके यहाँ पर इक्वल टू का साइन मैंने नेग्लेक्ट किया, सो लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ x, सपोज इक्वेशन नंबर 2। अभी जो a मैंने यहाँ पर लिया है ये a, ठीक है, तो ये जो a वैल्यूज है ये सपोज मैक्सिमम वैल्यूज है। किसकी मैक्सिमम वैल्यूज है? जो सीक्वेंस के आप टर्म निकालेंगे। xn आपके पास सीक्वेंस है तो इसकी टर्म आएगी, कौन सी टर्म आएगी? x1 टर्म्स, x1 आएगी, x2 आएगी, x3 आएगी, x4 आएगी, ये सभी टर्म्स का मैक्सिमम वैल्यू यानी कौन है? a। तो अगर a इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1, x2, xm माइनस 1 अप टू सो ऑन, कहां पर? एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ x, क्योंकि मॉड ऑफ x की तरफ सीक्वेंस, सॉरी x की तरफ सीक्वेंस जा रही है, उसका मॉड प्लस उसमें एप्सिलॉन जोड़ा, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी रहेगी? ये एप्सिलॉन प्लस मॉड x। समझ में आ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा? तो अगर मैं इक्वेशन 2 देखूं, यहां पर देखो मॉड ऑफ xn लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस मॉड x, और अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 देखूं तो a इज मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 comma mod of x2 up to so on epsilon plus mod x। so from equation 2 and equation 3 मैंने यहाँ पर लिखा mod of xn less than equal to a, क्योंकि a क्या है? मैक्सिमम ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस की जो टर्म्स का मॉड आप लोगे वो सबसे छोटा रहेगा, किसके बराबर? a के कंपेयर में, क्योंकि a क्या है? मैक्सिमम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो मैंने यहाँ पर लिखा मॉड ऑफ xn लेस देन इक्वल टू a, इसी को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, यानी ये xn लाइज बिटवीन GLP एंड LUV। इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस क्या रहेगी? आपकी बाउंडेड सीक्वेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये थ्योरम। सो इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस थ्योरम भी हम पढ़ने वाले हैं। सो अगर कोई डाउट आपको है सीक्वेंस के बारे में या फिर आज के लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज करो। फिलहाल यहीं पे रुक जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।